जनगणना 2027 में प्रकटक के रूप में लगे सभी शिक्षक साथियों को जय हिंद। आप सभी अपना एचएलवी कार्य पूर्ण करने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाया गया है। सबसे पहले हम मोबाइल फ़ोन ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारा एचएलओ ऐप है, हम इसे टच करेंगे तो हमारा इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद हमने यहाँ पिन बनाया होगा। आप सभी ने जो भी पिन बनाया है उसे यहाँ दर्ज करें। फिर उसके बाद हमारा अगला इंटरफेस इस प्रकार से होगा। ये हमारे आ गई। यहाँ नजरी नक्शे के अनुसार सबसे पहले अपेक्षित संख्या भर लेंगे। फिर उसके बाद जनगणना मकान की अपेक्षित संख्या, ये देखिए, भवनों की अपेक्षित संख्या से ज्यादा ही जनगणना मकान की अपेक्षित संख्या आपको भरना है। जैसे यहाँ पे 285 भरा हुआ है, उसके बाद जनगणना मकान की अपेक्षित संख्या 352 भरा हुआ है, तो आप इस प्रकार से भर लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, मकान सूचीकरण कार्य पर टच करेंगे तो हम आगे यहाँ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ देखिए मकान की प्रविष्टि, इस पर टच करेंगे। जो भी हमने नजरी नक्शा पे नंबरिंग करी है उसी के हिसाब से हम यहाँ स्टार्ट कर देंगे नंबरिंग। भवन नंबर जैसे हमें डालना है 001, 001 यहाँ डालेंगे। फिर इस पर नया पर टिक करेंगे। नया पर टिक करते ही यहाँ पर ऑटोमेटिक नंबर फिल हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगला पर टिक कर देंगे। फिर इसके बाद हमारा अगर वो परिवार स्वगणना पूरी कर ली है तो हाँ करेंगे, नहीं करा है तो यहाँ पर नहीं का टिक करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री मिट्टी है, लकड़ी है, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट जो भी है उसको टच कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर दीवार में प्रयुक्त सामग्री क्या है, पक्की ईंट है तो पक्की ईंट पे टच कर देंगे। फिर छत की सामग्री कंक्रीट है, उसको टच करके आगे बढ़ेंगे। अगर आवास है तो आवास पे टच करेंगे। फिर यहाँ अगला टच करते ही आगे बढ़ जाएंगे। जनगणना मकान की अगर स्थिति अच्छी है तो अच्छी पे करेंगे। फिर परिवार क्रमांक, ये अपने आप दर्ज होगा। फिर यहाँ पर हमें भरना है 10 नंबर पे। ये देखिए, इस परिवार में समांतर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या यहाँ हम भरेंगे। उसके नीचे आते हैं, यहाँ पर और भी है, इसको फिल करने के बाद हम आगे भरेंगे। मुखिया के लिंग, यहाँ परिवार का मुखिया अगर पुरुष है तो पुरुष भरेंगे, नहीं तो स्त्री भरेंगे। अनुसूचित जाति का है तो एससी, अनुसूचित जनजाति का है तो एसटी, नहीं तो अन्य पर भर के हम आगे बढ़ जाएंगे। मकान की स्वामित्व की स्थिति, अपना है तो अपना पे, अगर किराए पे लिए हैं तो किराए वाला होगा। उपलब्ध रहने की उपलब्ध कमरों की संख्या होगी, इसमें यह है यहाँ भरेंगे। फिर उसके बाद इसमें विवाहित जोड़ों की संख्या कितनी, अगर 0 है तो 0, नहीं तो 1 2 3 जितने भी विवाहित जोड़े होंगे यहाँ फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाना है। परिवार को उपलब्ध सुविधाएं, जल का पानी उपचारित स्रोत से है कि इससे है, कुआं से है, तालाब से है, जिससे भी है हम उसको टच करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। पानी परिसर के अंदर है तो अंदर पे, पास में है, उसके निकट है कहीं या दूर है तो उस पर टिक करके हम अगला पे टिक करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। परिवार को उपलब्ध सुविधाएं, बिजली, बिजली पे टिक करेंगे। फिर शौचालय की सुलभता केवल परिवार के लिए है तो इस पर टिक करेंगे, इस पे टिक करेंगे। शौचालय का प्रकार, सेफ्टी टैंक, अगर 2 गड्ढे हैं तो इसको करेंगे, ज्यादातर सेप्टिक टैंक ही रहता है। फिर आगे बढ़ेंगे। खुली नाली से हो तो खुली नाली, अगर बाथरूम बना है तो स्नानागार, नहीं बना है तो छत के बिना अहाता, इस पे टिक करेंगे। फिर ये है रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, अगर रसोई घर में बनाते हैं तभी यहाँ टिक करेंगे, नहीं तो अगर ऐसे ही किसी जगह पे घर के अंदर ही बना रहे हैं तब यहाँ टिक करेंगे। जी गैस अगर है तो उस पर टिक करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। मोबाइल स्मार्टफोन सबके पास रहता है,
फिर मुफ्त डिश है तो मुफ्त डिश पे फ्री डिश, नहीं तो अगर रिचार्ज वाला है तो यहाँ टच करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से। इंटरनेट की सुविधाएं मोबाइल, अगर कंप्यूटर है स्मार्टफोन, अगर साधारण फोन है इस पे करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। साइकिल है तो साइकिल पर, इसको कार है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज गेहूं पर टिक करना है, फिर यहाँ मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे, फिर उसके बाद जाएंगे तो ये हमारा इंटरफेस इस तरह दिखाई देगा, फिर हमारा कार्य पूरा हो जाएगा।